साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल सैनिक सुविधा पर। साथियों कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अपने परिवार के साथ मज़े में होंगे। जैसे कि आप जानते हैं मेरे चैनल पर आप लोगों को एक्स सर्विसमैन से संबंधित वेलफेयर वीडियो, रोजगार वीडियो व अन्य इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। साथियों आज के वीडियो में मैं बात करूँगा डिफेंस पेंशन से संबंधित पेंशन के बारे में। हमारे जैसा कि आप जानते हैं हमारे OROP 2 को लेकर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 16 मार्च 2022 को निकल कर आया था, उससे संबंधित काफ़ी लोगों में काफ़ी उत्सुकता है। और दूसरा, हमारे इस पर्स को लेकर भी काफ़ी लोग परेशान हैं, काफ़ी लोगों की पेंशन नहीं आ रही है। तो दोस्तों हमारे PCD इलाहाबाद की तरफ से कुछ स्पष्टीकरण दिया गया है जो इस पर्स के बारे में दिया गया है, तो आइए जानते हैं उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये स्पष्टीकरण क्या दिया गया है। तो इन्होंने जैसे दिया गया है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, तो इसके बारे में इन्होंने बताया है ये रक्षा सेवा पेंशनरों की समस्याओं का निराकरण के लिए स्पर्श एक दूरदर्शी योजना है जो पेंशन चक्र प्रक्रिया से शुरू होकर मंजूरी तक के लिए स्वचालित करेगा पेंशन को। और दोस्तों इससे मिलने वाले क्या लाभ हैं, स्पर्श रक्षा पेंशन प्रणाली से होने वाले लाभों के बारे में बताया गया है। तो लाभ क्या मिलेंगे दोस्तों इससे पेंशन अपने PPO डाटा शीट में पाई गई विसंगति को में सुधार स्वयं कर सकते हैं अपने आप ही। इसमें उसको अपने RO, HO, PCD, AP पे संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होगी। और पेंशनर जो हैं अपने पेंशन दावे, ऑडिट, अनुमोदन, PPO की मंजूरी डेटा शीट को सत्यापित कर सकते हैं। और दोस्तों स्पर्श पोर्टल के खाते के माध्यम से अपने व्यक्तिगत तथ्यों तथा सत्यापन के दौरान उसमें डेटा शीट में कोई विसंगति पाए जाने पर सुधार करने का अनुरोध कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों, पेंशनर पारिवारिक पेंशनर स्पर्श पोर्टल खाते के माध्यम से लॉगिन करने के बाद मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अपनी वार्षिक पहचान करा सकते हैं। और पेंशनर अपने स्पर्श पोर्टल खाते के माध्यम से लॉगिन करने के बाद सीधे पेंशन संबंधी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। और पेंशन स्पर्श पोर्टल खाते के माध्यम से लॉगिन करने के बाद कंप्यूटेशन प्रोफाइल, विवाह, पुनर्विवाह, रोजगार आदि सब की सेवा अनुरोध सीधे पंजीकृत करा सकते हैं इस पर। और पेंशनर अपने स्पर्श पोर्टल के माध्यम से लॉगिन करने के बाद सीधे अपना नाम, जन्मदिन, तारीख, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण, पारिवारिक विवरण, सेवा विवरण में सुधार आदि का अनुरोध भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पेंशनर अपने स्पर्श पोर्टल खाते के माध्यम से लॉगिन करने के बाद PPO इंटाइटलमेंट शीट, पेंशन स्लिप, फॉर्म 16 आदि देख भी सकते हैं और इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो पेंशनर अपने स्पर्श पोर्टल खाते के माध्यम से लॉगिन करने के बाद अपनी कर कटौती का सारांश भी देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे हमारा इनकम टैक्स कटता है तो उसका पूरा सारांश देख सकते हैं, उसकी पूरी रिपोर्ट ये देख सकते हैं इसमें। और पेंशनर स्पर्श पोर्टल खाते के माध्यम से अपने लंबित अनुरोध की तिथि का ब्यौरा भी देख सकते हैं। आपने जो भी कोई शिकायत दर्ज करी है उसका अनुरोध की स्थिति को भी ट्रैक कर सकते हैं आप। और इस पर अपनी मृत्यु रिपोर्ट, लापता रिपोर्ट, मौजूदा पेंशन भी कर सकते हैं, जो इससे जुड़े हैं वो भी कर सकते हैं और जो नहीं जुड़े वो भी कर सकते हैं। और कोई व्यक्ति मौजूदा पेंशनर अयोग्यता विवरण दावेदार के उल्लेख करके सीधे स्पर्श पोर्टल से पारिवारिक पेंशन का दावा भी कर सकता है। अगला है दोस्तों पेंशन भोगी पोर्टल उपयोगकर्ताओं को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो वे जिनके पास यूजर नेम और पासवर्ड प्रदान किया गया है, दूसरा वे है जिनके पास यूजर नेम और पासवर्ड नहीं दिया गया है, यानी कि जो पंजीकृत उपयोगकर्ता है उनको यूजर नेम और पासवर्ड मिला है और जो अपंजीकृत हैं उन्हें इस पर से यूजर नेम और पासवर्ड नहीं प्रदान किया गया है। दोस्तों तो उपयोगकर्ता से किस प्रकार की सेवा ले सकते हैं दोस्तों, और गैर पंजीकृत किस प्रकार की सेवा ले सकते हैं दोस्तों। तो जो पहले बताया था मैंने वे सारी तो हैं पंजीकृत, जिनके पास पासवर्ड है, यूजर नेम है, वो पूरी ले सकते हैं। लेकिन जिनके पास यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है वो भी कुछ सेवाओं का इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। तो गैर पंजीकृत के लिए क्या सेवाएं हैं, जैसे कि इसमें मृत्यु रिपोर्ट करना, गुमशुदा होने की रिपोर्ट करना, न्यायालय द्वारा दोषी करार किए जाने की रिपोर्ट है, पारिवारिक पेंशन की शुरुआत है, शिकायत दर्ज करनी, ये सभी अपंजीकृत भी करा सकते हैं। तो साथियों भविष्य में सेवानिवृत्त होने वालों के लिए इसमें क्या दिया गया है, तो इनमें भविष्य में पेंशन भोगी के द्वारा डाटा व्यक्तिगत रूप से सत्यापन
के बारे में दिया गया है। लेखा परीक्षा प्राधिकरण पीएओ पेंशन के दावे के अनुमोदन के बाद पेंशनर सीधे पीपीओ की मंजूरी से पहले पेंशन डाटा सत्यापन की सुविधा प्रदान करी गई है। पेंशन को भोगी को उसकी डेटा शीट और उसके दावा फॉर्म द्वारा दी गई घोषणाओं की जांच की जा सके और सत्यापित किया जा सके, डेटा भरा जा सके, और कि इस सुधार की आवश्यकता हो तो वांछित फील्ड को अपडेट सुधार कर अनुरोध किया जा सकता है। और यह सुविधा पेंशनर को लेखा परीक्षा अनुमोदन की तिथि से 5 दिनों के लिए उपलब्ध है और अब ऑडिट की मंजूरी मिल जाएगी और उसके बाद पंजीकृत मोबाइल पर आपको मैसेज मिलेगा। मोबाइल नंबर जो पेंशन दावा प्रपत्र में दिया गया है उससे सत्यापन के लिए 5 दिनों बीत जाने के बाद पीपीओ स्वीकृत हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपकी थोड़ा पेंशन आपका पीपीओ जल्दी जारी हो जाएगा, टोटल 10 दिन के अंदर अंदर। अभी पहचान के लिए इसमें क्या दिया गया है, तो पहले दोस्तों पारिवारिक पेंशन के लिए लागू होती थी, नवंबर के महीने में पहचान दी जाती थी इसमें, लेकिन अभी पहचान की कोई तारीख नहीं है। सिर्फ 1 वर्ष के अंदर अंदर पेंशन की तारीख से 1 वर्ष के अंदर अंदर की जो भी आपकी तारीख होती है उसमें आपको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है। और दोस्तों इसमें सेवानिवृत्त हो चुके पेंशनरों के लिए क्या है, तो प्रोफाइल मैनेजमेंट किस प्रकार से करें अपनी, तो पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया पूरी होने के बाद में सेवाकर्मी अपनी प्रोफाइल विवरण में बदलाव के लिए अनुरोध कर सकते हैं और यह कार्य प्रवाह के रूप में हो सकता है। जिन्हें संबंधित आरओ, पीएओ, पीसीडीए कार्यालय में किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, सीधे और सबमिट करने के बाद में अपने आप अपडेट हो जाएगा। ये उदाहरण के लिए मोबाइल नंबर, बैंक खाता, पता परिवर्तन जो भी रिक्वेस्ट होती है वो सीधे आप अपने आप इसमें डाल सकते हो, अपने आप ही अपडेट हो जाएगी। नाम परिवर्तन हो, विवाहित स्थिति हो, जीवन साथी का विवरण हो, आश्रित विवरण हो, मौजूदा विवरण में कोई भी परिवर्तन करने के लिए सहायक दस्तावेजों को अपलोड करने की आवश्यकता हो सकती है और सेवा सर्विस परिवर्तन के लिए कोई रिक्वेस्ट डाली जा सकती है इस पर। आगे है दोस्तों पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए शिकायत दर्ज करने का भी ऑप्शन दिया गया है। पेंशनर वाले अपने शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं इस पर, अगर आपका कुछ ठीक से नहीं आ रहा है तो। पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए क्या कर दिया गया है दोस्तों, मृत्यु रिपोर्ट है, गुमशुदा होने की रिपोर्ट है, न्यायालय द्वारा दोषी करार की रिपोर्ट है, परिवारक पेंशन की रिपोर्ट की शुरुआत है, ये सभी पंजीकृत वालों के लिए है। और सेवा केंद्र के बारे में दोस्तों इसमें तो समय पर पारदर्शी तरीके से सेवा प्रदान करने के लिए दूरस्थ स्थानों पर पेंशनर तक की उनकी पहुंच के लिए ये बनाया गया है। गैर तकनीकी प्रेमी पेंशनर के प्रश्नों का उत्तर मुद्दों व्यवहारिक और सहायक तरीके से हल इसमें हो जाता है। शिकायत पेंशन पात्रता आदि की विसंगतियों को दूर करने के संबंध में बनाया गया है और इसमें पहचान के लिए बनाया गया है। सूचना पेंशन पर्ची आदि के लिए, पारिवारिक पेंशन शुरू करने के लिए, सेवा अनुरोधों पर समय से नजर रखने के और शिकायतों की संख्या कम करने के लिए बनाया गया है इसको। इस पर सेवा केंद्र के भागीदार हैं तो डीएडी कार्यालय है, बैंक है, सीएससी है, पीसीडीए है, हेल्प डेस्क है, आरओ है, एसएचक्यू है, पीओडी है, पीसीडीए है, भूतपूर्व कल्याण संघ है, ये सब इसके भागीदार है दोस्तों इस पर्स के। और आगे इसका पूरा एड्रेस दिया गया है दोस्तों, द्रौपदी घाट प्रयागराज 211014, संपर्क दिया गया है इसमें है। संपर्क 29 से 6 बजे तक करना है। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी जो इस पर्सन ने अपना स्पष्टीकरण दिया है उसके बारे में। साथियों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।